जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास की नौमी तिथि को अक्षय नवमी, कुसमांड नवमी और आंवला नवमी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कार्तिक मास की नवमी का महत्व अक्षय तृतीया से कम नहीं है। कहते हैं कि जो लोग दीपावली के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाने से वंचित रह गए हैं, तो उनके लिए अक्षय नवमी एक बहुत ही बड़ा अवसर होता है। इस दिन आप आसानी से महालक्ष्मी लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और इस दिन किए गए पुण्य कर्मों का कभी भी क्षय नहीं होता है। इसलिए आज के दिन आप दीपदान के अलावा कुछ न कुछ दान अवश्य करें अपनी सामर्थ्य के अनुसार। कोई नए काम शुरू करने के लिए भी आज का दिन बहुत ही अच्छा रहता है। आंवला नवमी की पूजा करने के लिए बस आपको आंवले के पेड़ की पूजा करनी होती है और प्रसाद रूप में आंवला लक्ष्मी नारायण को अर्पित करना होता है। आंवला दान करना होता है और स्वयं भी प्रसाद रूप में आंवला ग्रहण करना होता है। क्योंकि आंवला नवमी के दिन आंवला पेड़ की प्रधानता होती है, क्योंकि तुलसी और बेल दोनों के गुणों को धारण करने के कारण इस दिन इस पेड़ पर त्रिदेव यानी कि श्री ब्रह्मा, विष्णु, महेश और साथ में त्रिदेवियां यानी कि देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी और देवी पार्वती जी भी वास करती हैं। अक्षय नवमी के शुभ अवसर पर पूजा, स्नान, दान करने से सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है। इसी कारण से इस दिन का विशेष महत्व होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आज के दिन से ही सतयुग की शुरुआत हुई थी। इसी कारण इसे सत्य युगादि के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा अक्षय नवमी के ठीक 2 दिन बाद सृष्टि के पालक भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। इस कारण से इस तिथि का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से हम देखें तो आंवले के फल में बहुत ज़्यादा पोषक तत्वों का भंडार रहता है। आंवले के प्रतिदिन सेवन करने से किसी भी तरह की बीमारी जल्दी से हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। आंवले के पेड़ में जहाँ भगवान विष्णु वास करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आंवले के पेड़ की छाया में भोजन पकाकर खाने से और आंवले के सेवन से शरीर एकदम ठीक रहता है। इस बार साल 2024 में 10 नवंबर रविवार के दिन आंवला नवमी मनाई जाएगी। रविवार का दिन होने के कारण बहुत से लोगों के मन में असमंजस है, दुविधा है कि क्या आंवले के पेड़ की पूजा इस दिन की जा सकती है, क्या इस दिन आंवले का सेवन किया जा सकता है। तो देखिए, अक्षय नवमी आंवले को ही समर्पित मानी जाती है। जैसे एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है, सोमवार का दिन भोलेनाथ को समर्पित होता है, जन्माष्टमी श्री कृष्ण को समर्पित होती है। तो उसी प्रकार से अगर रविवार का दिन पड़ रहा है तब भी आपको आंवले के पेड़ की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। भगवान को भोग में आंवला अर्पित करना चाहिए और प्रसाद रूप में स्वयं भी आंवला ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि आंवला नवमी के दिन जो आपको पुण्य प्राप्त होता है वो पूरे वर्ष भर फिर प्राप्त होता है, पूरे जन्मों जन्मांतरों तक प्राप्त होता है। इसलिए आपको इस तिथि के दिन किसी भी प्रकार का कोई असमंजस नहीं करना है और पूरे विधि विधान से आंवले के पेड़ की पूजा करनी है। आंवले के पेड़ की पूजा करने के लिए अपने आसपास जहाँ कहीं भी आपको आंवले का पेड़ मिले आपको वहीं पूजा करनी चाहिए। पेड़ के आसपास अच्छे तरह से साफ सफाई कर लें। उसके बाद पूजन सामग्री अपने घर से ही लेकर जाएं, जिसमें एक थाली में आपको कच्चा दूध और पानी मिलाकर लेना है। चंदन, अक्षत, धूप, दीप, पेड़ पर लपेटने के लिए कच्चा सूत या कलावा। अगर आप 108 परिक्रमा करना चाहते हैं
तो आप 108 की गिनती ना भूलें। इसके लिए आप किसी भी चीज़ के 108 दाने ले लें, जैसे चावल के 108 दाने, गेहूं के 108 दाने, या फिर कोई भी दान में देने वाली 108 की संख्या में सामग्री ले लें। कुछ लोग तो टॉफ़ी रखकर 108 परिक्रमा करते हैं। पेड़ की जड़ के पास आप कोई ऐसा पात्र रख दें और परिक्रमा करते जाएं। एक परिक्रमा पूरी हो तो आपने जो भी सामग्री ली है, टॉफ़ी, गेहूं, चावल, एक एक दाना उसमें डालते जाएं और परिक्रमा लगाते जाएं। तो कच्चा सूत या कलावा आपको 5, 3 या 7 बार लपेटना चाहिए। यदि आप 108 बार कच्चा सूत लपेटना चाहते हैं तो उतना ही ज़्यादा आपको कच्चा सूत या कलावा लेकर जाना चाहिए। भोग लगाने के लिए फल, मिठाई, नैवेद्य या फिर बहुत सी जगह पर इस दिन खीर पूड़ी का भोग आंवले के पेड़ को लगाया जाता है। या फिर आप फलाहार लेकर भी जा सकते हैं। पेड़ का पूजन करने के बाद वहीं पेड़ की छाया में बैठकर जो भी आप फलाहार या भोजन लेकर गए हुए हैं उसे प्रसाद रूप में स्वयं भी ग्रहण करना है। या फिर आप आंवले का सेवन कर सकते हैं, या जो भोग प्रसाद फल मिठाई लगाई है आपने उसका सेवन भी प्रसाद रूप में कर सकते हैं। क्योंकि आंवले के पेड़ की छाया में बैठकर कोई भी सात्विक चीज ग्रहण की जाए तो उसका बहुत ही ज़्यादा पुण्य प्राप्त होता है। सबसे पहले आप आंवले के पेड़ की जड़ में कच्चा दूध और जल मिलाकर चढ़ाएं। काले तिल हैं तो तिल, नहीं तो पुष्प अर्पित करें। और ओम धात्रे नमः या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए सभी पूजन सामग्री अर्पित करें। अब आंवले के तने को स्पर्श करके तिलक लगाएं, धूप दीप जलाकर रखें। पूरब दिशा की ओर मुंह करके आपको पूजा करनी है। ओम धात्रे नमः इस मंत्र का जाप आपको पूजा करते समय करना है। धूप दीप जलाकर पेड़ की आरती उतारें। उसके बाद पेड़ पर वास करने वाले सभी त्रिदेवों और त्रिदेवियों को प्रणाम करें। अब ओम धात्रे नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आपको पेड़ की कम से कम 3 बार परिक्रमा करनी है। 3, 5, 7, 11, 21, 51 या 108 जैसी भी आपकी श्रद्धा हो, सामर्थ्य हो, उतनी आपको परिक्रमा लगानी चाहिए। पेड़ की परिक्रमा करने के बाद पेड़ को प्रणाम करें। उसके बाद जो भी फल, मिठाई आप पेड़ को अर्पित करने के लिए लाए हैं वह किसी दोने में रखकर पेड़ की जड़ में अर्पित करें। उसके बाद आंवले के पेड़ में निवास करने वाले सभी देवी देवताओं को इस भोग को ग्रहण करने का आग्रह जरूर करें। साथ ही थोड़ा सा जल आप पेड़ की जड़ में रखकर आ सकते हैं। यह जल आप मिट्टी के पात्र में, मिट्टी के कुल्हड़ में भी रख सकते हैं। पूजा करते समय कुछ दान भी आप पेड़ की जड़ में जरूर रखें। इसका दान आप किसी ब्राह्मण को, किसी योग्य व्यक्ति को दे सकते हैं। इस दिन आप आंवलों का दान कर सकते हैं, ऊनी वस्त्रों का दान कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन किए गए दान का जन्म जन्मांतरों तक पुण्य प्राप्त होता है। अपने साथ आप ग्रहण करने के लिए जो भी फल, मिठाई या फलाहार लेकर गए हैं वहीं थोड़ा सा उसका सेवन पेड़ की छाया में बैठकर जरूर करना चाहिए। हो सके तो परिवार के सदस्यों को भी पेड़ की छाया में बैठकर कुछ न कुछ अवश्य खाना चाहिए। ऐसा करने से तन और मन स्वस्थ रहता है और भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है। इस दिन आंवलों का ही दीपदान किया जाता है। इसके लिए 3, 5 या 7 आंवलों को ऊपर से थोड़ा कट करके उसमें घी की या तिल के तेल की बाती लगानी होती है। उसके बाद इन आंवलों का दीपदान आपको करना होता है। मंदिर में एक दिया रखें, आसपास जो पवित्र वृक्ष हैं एक एक दिया वहाँ रखें। तुलसी जी के पौधे में भी आंवले का दीपदान किया जा सकता है। जिन आंवलों का आपने दीपदान किया है, अगले दिन सुबह की पूजा करने के बाद उन आंवलों को आपको जल में विसर्जित कर देना चाहिए। जिस सामग्री से आपने परिक्रमा लगाई है तो उस सामग्री को भी आपको दान में देना है, या फिर आपने साड़ी, श्रृंगार की सामग्री जो भी रखी है उसे भी किसी न किसी योगी व्यक्ति को दान में दे दें। यदि आपके पास सुबह समय ना हो तो इसके लिए आप शाम के समय भी दीपदान कर सकते हैं। आंवले के पेड़ की जड़ में दूध और जल अर्पित कर सकते हैं।
यदि आंवले का पेड़ आसपास ना हो तो आंवले की टहनी को भी आप किसी गमले में रोप कर लगाकर उसकी पूजा कर सकते हैं। हालांकि आंवला नवमी के दिन आंवले की टहनी या आंवले का फल नहीं तोड़ना चाहिए। एक दिन पहले आप टहनी तोड़कर ला सकते हैं। यदि आप अपने घर के आंगन में टहनी का पूजन कर रहे हैं तो आपको गमला इस तरह से रखना है कि उसके आसपास आप परिक्रमा कर सकें। पूजा का विधान यही है जिस तरह से आज की वीडियो में आपने देखा है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दें। अगर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।